और वहाँ के जो निदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि वो डेटा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि कितने लोग इसमें फ़ेल हुए हैं और कितने लोग पास हुए हैं। ये आवाज़ कह रहा हूँ, जिलाधिकारी कार्यालय पे आप ज़रूर चले जाएँ। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। और अगर आपका यूपीपी 6244 में हुआ है, तो निश्चित है कि आप अपनी दौड़ की भी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, गोरखपुर में मेरे कुछ जान-पहचान के लोग हैं, जिनसे मेरी बात हुई है कल, और वो लोग बता रहे थे कि 100-150 के करीब-करीब बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले वो भर्ती बोर्ड गए हुए थे। और वहाँ के जो निदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अब चूँकि आज शनिवार है और कल संडे है तो ऑफ़िस बंद रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मंडे को आप लोग अपने-अपने जिलाधिकारी के कार्यालय में आप लोग चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक रिपोर्ट जो है वो डिस्पैच करेंगे और आप जा कर के वहाँ पर सीधे जिलाधिकारी से मिले, ना कि किसी और कर्मचारी या फिर किसी अधिकारी से। सीधे आप जिलाधिकारी से मिल करके आप ये पता करें कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ईडब्ल्यूएस से संबंधित कोई रिपोर्ट आई है क्या, या फिर कोई कागज़ आया है। तो वहाँ पर फिर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा चेक किया जाएगा और चेक कराया जाएगा कि किनका-किनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो सही है। जिनका सही होगा तो वो ईडब्ल्यूएस में रह जाएंगे, और जिनका गलत होगा वो ज़ाहिर-सी बात है कि जनरल कैटेगरी में वो भेज दिए जाएंगे। तो आप लोग मंडे को आप लोग जिलाधिकारी आवास में आवास कह रहा हूँ, जिलाधिकारी कार्यालय पे आप ज़रूर चले जाएँ और जा कर के वहाँ पर देख लें कि रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 17 जनवरी का डेटा मेरे पास आ चुका है और वो डेटा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि कितने लोग इसमें फ़ेल हुए हैं और कितने लोग पास हुए हैं। कुछ जिलों का ही डेटा मेरे पास है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आप लोगों का काम कुछ न कुछ हद तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि फ़ेल और पास का क्या रेशियो रह रहा है। तो ठीक है, मैं वो डेटा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जहाँ पर 75 में से 5 एब्सेंट हुए हैं और 5 फेल हुए हैं। इटावा में 75 में से 3 एब्सेंट हैं, 8 फेल हैं। फ़तेहगढ़ में आपके 75 में से 5 एब्सेंट हैं और 9 फेल हैं। संभल में 4 एब्सेंट हैं और 5 फेल हैं। शामली में 2 फेल हैं, 2 एब्सेंट हैं और 4 फेल हैं। बलिया में 6 एब्सेंट हैं और 4 फेल हैं। मऊ में 75 में से 2 एब्सेंट हैं और 4 फेल हैं। कानपुर में 3 पैनल है, यानी कि 225 में से आपके 8 से 10 लोग जो हैं वो फेल हुए हैं और 12 से 15 लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं। मुरादाबाद में वहाँ भी 3 पैनल है, 225 में से 8 एब्सेंट हैं और 34 फेल हैं। सोनभद्र में 75 में से 4 एब्सेंट हैं और 6 फेल हैं। मिर्ज़ापुर में 76 में से 6 एब्सेंट हैं, 8 फेल हैं। उन्नाव में 75 में से 7 एब्सेंट हैं और 6 जो हैं वो फेल हैं। बाराबंकी में 75 में से 3 से 4 लोग जो हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं और 3 से 4 ही लोग वहाँ पर फेल हो रहे हैं। और अमेठी में 75 में से 3 एब्सेंट और 3 फेल, और कौशाम्बी में से 7 एब्सेंट हैं और 7 फेल हैं। तो इस प्रकार से ये जो डेटा है मैंने आपके सामने रख दिया है, और आप लोग भी कोशिश करिए कि मुझे मैसेज के थ्रू आप लोग कुछ न कुछ डेटा दिया करिए, ताकि वीडियो बनाने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और जितना ही ज़्यादा डेटा मेरे पास आएगा उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जो है वो रख पाऊँगा। बाकी मोस्टली लोग जो फेल हो रहे हैं वो हाइट में फेल हो रहे हैं, बाकी और किसी चीज़ में ज़्यादातर लोग फेल नहीं हो रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और भी कोई अगर सूचना होती है तो मैं आप लोग को ज़रूर दूँगा।